हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इवन ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट्स कैसे डिराइव करते हैं। और इस लेक्चर में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आगे ले जाएंगे और हम देखेंगे मोड कैसे निकलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। फर्स्ट हम ये देखेंगे, दैन हम ये देखेंगे कि CGF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम सबको पता है कि जो मोड होता है वो f'(x) इक्वल्स टू 0 होता है एंड f'(x) लेस देन 0 होता है। ठीक है, मोड का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहला इसको सेटिस्फाई करेगा, देन हम 0 पुट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF हमने यहाँ लिख दिया f(x) इक्वल्स टू 1 सिग्मा √2 पाई e⁻⁻x माइनस का म्यू का होल स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड हम लॉग लेंगे, लॉग f(x), इस साइड भी लॉग लिया, मल्टीप्लाई में यहाँ प्लस आ गया, लॉग e⁻⁻, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, लॉग f(x), अब ये कांस्टेंट है, लॉग c की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये 0 हो गया। लॉग e की पावर में अगर हमारे पास a है, b है, c है, कुछ भी है, कोई टर्म है, तो वो क्या होती है लॉग के आगे आ जाती है। और लॉग e क्या होता है हमारे पास 1 होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, लॉग c की वैल्यू 0, लॉग e की वैल्यू 1, लॉग m की प्रेस टू पावर n लॉग m। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ हमारे पास आया -x माइनस म्यू का होल स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर लॉग f(x) की वैल्यू आ गई। अब देखिए अब हमें क्या क्या लेकर आना है, f'(x) f'(x), तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, लॉग f(x) हमारे पास एक वैल्यू है, तो सबसे पहले हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, हमने डिफ्रेंशिएट किया 1/f(x) f' लॉग f(x) का क्या हुआ 1/f(x) f(x) का क्या f'(x) देन x माइनस म्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर है, 2 आ गया, x माइनस का म्यू 2 सिग्मा स्क्वायर, 2 से 2 यहाँ कट हो गया, x माइनस का म्यू सिग्मा स्क्वायर, ये f(x) यहाँ आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे और हम ये वाली कंडीशन निकालेंगे, f'(x) लेस देन 0 आता है तब तो इसका मोड निकलेगा, अदरवाइज इसका मोड नहीं निकलेगा। डिफ्रेंशिएट किया इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, 1/सिग्मा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट x माइनस म्यू का करा, यहाँ पे 1 आया, f(x) ऐसे की ऐसे, फिर x माइनस म्यू को ऐसे की ऐसे लिख दिया, f(x) को करा f'(x) आया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने देखा f'(x), फिर क्या किया, यहाँ पे f'(x) है, यहाँ f(x) है, f'(x) की वैल्यू हम यहाँ से इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, हमने लिख दी माइनस का x माइनस क्यू, और ये माइनस आगे चल ही रहा है। ठीक है, आगे माइनस का f(x) सिग्मा स्क्वायर 1 माइनस का x माइनस का म्यू सिग्मा स्क्वायर म्यू का होल स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर। यहाँ से हमने ये जो टर्म थी, एक सेकेंड, यहाँ से हमने f(x) कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यही टर्म बनेगी, f(x) कॉमन लिया, 1 माइनस का x माइनस का म्यू सिग्मा होल स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में है तो ऑब्वियस है कि ये लेस देन 0 होगा, सो हम ये यहाँ से कह सकते हैं f'(x) लेस देन 0 है। देन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी, ठीक है, ये वाली, ये f'(x) की वैल्यू है। अगर हम अब हमें f' इक्वल्स टू 0 रखना है। ठीक है, f'(x) हमने यहाँ 0 रख दिया, देन माइनस का x माइनस क्यू सिग्मा स्क्वायर f(x) इक्वल्स टू 0, x माइनस का म्यू 0 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई म्यू, तो x क्या है हमारा मोड हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो ये था हमारा मोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। सब दो कंडीशंस लेके चले, f' इक्वल्स टू 0 एंड f'(x) लेस देन 0। उसका PDF लिया, लॉग लिया, डिफ्रेंशिएट करा, फिर एक और बार डिफ्रेंशिएट किया, लेस देन वाली कंडीशन प्रूव की, दैन मोड की वैल्यू निकाली। अब हम देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का CGF, दैट इज क्यूमुलेंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम डिनोट करते हैं कापा से, तो ये हो गया कापा XT, और जो हमारा MGF होता है उसका लॉग ले लेते हैं। MGF हमने पहले के लेक्चर्स में निकाला है, वो आया था e⁻μt + t² सिग्मा स्क्वायर बाय 2, ये आया। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर log e⁻m(n) है तो n log m बन जाता है, log e हमारे पास यहाँ 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कापा 1 क्या होता है हमारे पास, t का कॉफिशिएंट होता है कापा 2 t² बाय 2 फैक्टोरियल का, कापा 3 t³ बाय 3 फैक्टोरियल का, ऐसे कापा n t की पावर n फैक्टोरियल का। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ना ही तो कोई सीरीज़ है जो हम जिसको हम ओपन कर ले, सिर्फ दो टर्म्स है, म्यू t² बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कापा 1 की वैल्यू निकालते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ t म्यू, t का कॉफिशिएंट म्यू है, दैन कापा 2 t² बाय 2 फैक्टोरियल का,
कॉफिशिएंट वो आ गया सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। कापा 1, कापा 2, कापा 3 यहाँ क्या है, 0 है, कापा 4 भी यहाँ 0 है। अब एक चीज़ देखते हैं हम, कापा 3 यहाँ 0 है, कापा 4 हमारे पास यहाँ 0 है, ओके फाइन, ठीक है। कापा 1 जो होता है हमारे म्यू 1 के इक्वल होता है, दैट इज़ फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट। नहीं, ये इक्वल नहीं होता क्योंकि बिकॉज म्यू 1 तो हमारा 0 होता है। कापा 1 ही हमारे यहाँ आ गया। कापा 2 हमारा सेकेंड सेंट्रल मोमेंट के इक्वल होता है। कापा 3 हमारा थर्ड सेंट्रल मोमेंट के इक्वल होता है। और जो कापा 4 होता है उसका हम निकालते हैं फॉर्मूला, वो होता है कापा 4 प्लस 3 कापा 2 का स्क्वायर, कापा 4 प्लस 3 कापा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ वही किया, म्यू 2 की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर आ गई, कापा 2 म्यू 2 के इक्वल है, वेरिएंस, इसको हम वेरिएंस भी बोल सकते हैं बिकॉज म्यू 2 हमारा वेरिएंस होता है। कापा 3 म्यू 3 हमारा 0 आ गया, कापा 4 हमारा 0 है, म्यू 4 हम इससे निकालेंगे, वो आएगा कापा 4 प्लस 3 कापा 2 का स्क्वायर, कापा 4 0 है, कापा 2 की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा 4 तो ये आ गया 3 सिग्मा 4। अब CGF की हेल्प से हमने क्या निकाल लिए, हमारे सेंट्रल मोमेंट्स निकाल लिए। अब सेंट्रल मोमेंट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा स्क्यूनेस एंड कर्टसिस में निकाल लेंगे, ठीक है। स्क्यूनेस और कर्टसिस के फार्मूला क्या क्या होते हैं, स्क्यूनेस को हम बीटा 1 से डिनोट करते हैं, फार्मूला म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन में म्यू 2 का क्यूब। म्यू 3 हमारे पास क्या था, 0, म्यू 2 भी हमारे पास सिग्मा स्क्वायर था लेकिन वो 0 हो गया, कंप्लीट 0 आंसर आया। कर्टोसिस बीटा 2 होता है म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 सिग्मा 4। म्यू 4 की वैल्यू क्या आई थी, 3 सिग्मा 4। म्यू 2 क्या था हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर, उसका स्क्वायर किया हमने तो सिग्मा 4, तो सिग्मा 4 से सिग्मा 4 कट, ये हमारे पास 3 आ गया। तो गाइज़ ये था हमारा मोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एंड उसका CGF। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।